बहुत होती है। मैं बस से आता हूँ ना, तो आते आते ना मैं देखता रहता हूँ, रोड पे भी कंस्ट्रक्शन का काम चालू रहता है, तो ट्रैफिक बहुत होती है और कॉलेज भी आने में बहुत लेट होता है हम लोग को। रिपोर्टिंग टाइम 10:30 का दिया, पर कोई स्टूडेंट नहीं पहुंच पाते, तो कुछ सपोर्ट मिलना चाहिए कॉलेजेस वगैरह से। हम 10:05 ऑटो वाले भी मतलब जल्दी बैठाते नहीं है। अभी कल मेरा दोस्त था, उसको घाट के ऊपर जाना था, उसको लेट हो रहा था। वो यहाँ तक कि ऑटो वाले को बोल रहा कि मेरा पेपर छूट जाएगा, लेकिन ऑटो वाले भी नहीं बैठा रहे। बस थी BHT बस पूरी फुल थी, बच्चे BHT बस के गेट पे लटके हुए थे। ऐसा है मालूम, जो यहाँ की जो शिक्षा नीति है ना, उन लोगों को देखना चाहिए बच्चों का क्या है आगे। अभी एग्जाम इम्पोर्टेंट रहता है, अगर उसमें लेट हो गया बच्चे और अगर नई टाइम से पहुंच पाए, नहीं लिख पाए अपना, उनको मेंटली आने में रास्ते में मेंटली टॉर्चर रहेंगे, क्या एग्जाम देंगे उनको। तो शिक्षा नीति वालों को, शिक्षा विभाग को थोड़ा ध्यान देना चाहिए बच्चों का ट्रैवल का क्या है, कैसा क्या है, खास करके एग्जाम के टाइम पे ध्यान देना चाहिए। हाँ, मैं हूँ अमोल। आज एक दुखद घटना हुई महाराष्ट्र राज्य में। ऐसी घटना हमेशा होती रहती है, बट एक विद्यार्थी जो अपना करियर शुरू करने जा रहा था, डोंबिवली से कलवा में उसके एग्ज़ाम सेंटर थे, और वहाँ पे पहुँचने से पहले, एग्ज़ाम देने से पहले एक घटना हो गई। उसके बाद हमने सोचा कि हम जाए विद्यार्थियों से बात करें कि उन्हें क्या लगता है इस बारे में। हम चेंबूर में इस वक्त कुछ विद्यार्थी हैं जो 12th की एग्ज़ाम दे के आए। आपको ये घटना पता चली? नहीं पता चला। क्या लगता है कि प्रशासन ने क्या करना चाहिए विद्यार्थियों के लिए? आप कहाँ से आते हो? मैं वाशीनागा से आता हूँ। वाशीनाका से आते हो आप? मेरा यहाँ पर ये लोखंडे बात। आप कहाँ? मैं तो अपनी बहन को लेने आता हूँ बहन? गुवाहाटी से। बट ये सब सुन के या फिर ये बातें जब होती है, या तो हमको तो पता ही है, हम लोग आधे घंटे 1 घंटे पहले निकलते हैं। तुमको नहीं लगता ट्रैफिक कम होनी चाहिए जब एग्जाम से? तुमको नहीं लगता कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होनी चाहिए जब एग्जाम से? ट्रैफिक कम होनी चाहिए। जितने भी कॉलेज है, कॉलेज के बाहर 2-3 ट्रैफिक पुलिस का इंतजाम करना चाहिए, ताकि जो भी गाड़ी आती जाती है उनको वो ट्रैफिक पुलिस हैंडल करे। रही बात, जितने भी कॉलेज है बड़े बड़े, हर कॉलेज से 4-5 बस का इंतज़ाम रहना चाहिए कि उस कॉलेज के स्टूडेंट को जहाँ जहाँ वो लोग का सेंटर लगा है, और 9:30 बजे 9 बजे जो भी टाइमिंग कॉलेज वाले थे, उसी हिसाब से जितने भी डिस्टेंस पे कॉलेज रहे उससे पहले बच्चों लोग को सेंटर तक पहुँचाना चाहिए। तुम अब वाशी से आते हो? वाशीनागा। वाशीनाका से। तो फ्रीक्वेंसी है उतनी? तुम्हारे यहाँ तो इतना मुझे नहीं लगता इतनी भगदड़ होती होगी ट्रेन में। नहीं, बहुत होती है, बहुत होती है। मैं बस से आता हूँ ना, तो आते आते ना मैं देखता रहता हूँ, रोड पे भी कंस्ट्रक्शन का काम चालू रहता है, तो ट्रैफिक बहुत होती है और कॉलेज भी आने में बहुत लेट होता है हम लोग को। नहीं, लोकल ट्रेन में फिर कितने अभी एग्जाम कितने बजे होते? 11 बजे? यार नहीं, तुम पहुंचना निकल- पड़ता है 10 बजे, 10:30 बजे तक पहुंचना पड़ता है। एनी हाउ exam पहुंचना center की पड़ता, तरफ। तो निकलते कितने बजे? 8-9 बजे निकल जाता हूँ मैं कम से कम। ट्रेन मिल जाती है टाइम पे? कभी कभार मिल जाती है टाइम पे नहीं मिलती मतलब। तुम तो लोकल ट्रेन से नहीं ज़्यादा ट्रैवल करते हो, बट ये ट्रैफिक की वजह से तुम भी जल्दी पहुंचते हो। हाँ, बाकी और भी विद्यार्थी है, कहाँ से आते हो भाई? मानपुर से। हमको बहुत ट्रैफिक का फेस करना पड़ता है। वो ट्रेन में बहुत गर्दी रहती है, ट्रेन भी टाइम पे नहीं आती है। मॉर्निंग के टाइम पे बहुत ज्यादा मतलब और जब भीड़ से वगैरह exam होती है, चालू हुआ ना, जिसकी जब वजह से और एकदम ट्रेन तो टाइम पे आ रही नहीं है, और एकदम बहुत भीड़ होती है, भगदौड़ होती तुमको नहीं लगता कि अभी 12th के एग्जाम है, तो प्रशासन अगर तुम्हें फ्रीक्वेंसी बढ़ा दे ट्रेन की, या फिर वो सिर्फ विद्यार्थियों के लिए हो, उनके पेरेंट्स ट्रेन स्पेशल और करना special चाहिए, train कर दे जिससे तो। कि स्टूडेंट्स के लिए वो हेल्पफुल रहेगा और एग्जाम के टाइम पे वो पहुंच सके। रिपोर्टिंग टाइम 10:30 का दिया, पर कोई स्टूडेंट नहीं पहुंच पाते, तो कुछ सपोर्ट मिलना चाहिए कॉलेजेस वगैरह। कंसेशन मिलना चाहिए कि भाई लेट आ जा रहा है आधा घंटा, या कोई वैलिड रीजन है तो उन्हें बैठने देना चाहिए। हाँ, बैठने बैठने मिलना देना चाहिए और टाइम भी एक्स्ट्रा देना और चाहिए, वो क्या मैक्सिमम 10:05। ऑटो वाले भी मतलब जल्दी बैठाते नहीं है। अभी कल मेरा दोस्त था, उसको घाट के ऊपर जाना था, उसको लेट हो रहा था। वो यहाँ तक कि ऑटो वाले को बोल रहा कि मेरा पेपर छूट जाएगा, लेकिन ऑटो वाले भी नहीं बैठा रहे। बस थी BHT बस पूरी फुल थी, बच्चे BHT बस के गेट पे लटके हुए थे। तो बस ये जो चीज़ है ना, सिर्फ लोकल ट्रेन में नहीं हो रही है, यहाँ पे किसी को किसी का पड़ा नहीं है। अब अगर ऑटो वाले रिक्शे का बच्चा या बच्ची होगी तो उसे वो पहुँचाएगा, लेकिन ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें टाइम पे पहुँचना है, एग्जाम देनी, इनको भी करियर करना है। तो हमने भी एक फेस किया हुआ है, ये जो आपकी ये जो परंपराएं चल रही है हमारे महाराष्ट्र में, हर जगह पे यही प्रॉब्लम है, हर कोई अपने ही सोचता है। तो क्या लगता है कि इससे प्रशासन जागा होगा? लेकिन सर मैं तो बोलना चाहूँगा, AC वाली ट्रेन में जैसे गेट स्टेशन पे बंद हो जाते हैं, ठीक है, वैसे जो नॉर्मल ट्रेन है नॉन AC, उसको भी गेट वाली ट्रेन रखना चाहिए, जो कि मतलब स्टेशन पे ओपन हो। मेट्रो का कैसे 1-2 मिनट के लिए ओपन रहते, फिर बंद हो जाते, फिर ट्रेन चालू होती है, वैसे जो नॉर्मल ट्रेन है ना, उसको भी वैसे करना चाहिए। वरना आए दिन खबर सुनने में आता, वो ट्रेन से गिर गया, ये ट्रेन से गिर गया। चलो, ये विद्यार्थियों की व्यथा थी जो हमने आपको दिखाई। ये सच्चाई है मुंबई की, महाराष्ट्र की और हर जगह की, जहाँ पे लोकल ट्रेन वाले फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे। ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। पेरेंट्स वो अपने बच्चों को लेके आ रहे, बट कुछ पेरेंट्स है जो गरीब है, जिन्हें ड्यूटी बहुत
ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बट वो भी अपना बच्चे का ख्याल रख रहे हैं। बट कुछ बच्चे जो जा रहे हैं उन्हें भी लोकल ट्रेन से या कहीं भी आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप अपना ज़रूर थोड़ा सा सोच समझ के विचार करके ही ट्रैवल करिए। जहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे भगदौड़ है, छोड़ दीजिए। वहाँ पे जहाँ पे भी आप जिस केंद्र में पहुँचोगे वहाँ पे एक वैलिड रीज़न दिखाइए और उन्हें कन्विंस कीजिए ताकि आप एग्ज़ाम पूरे टाइम बैठ सके। यानी सब बच्चे खुल के नहीं रहते हैं ना, कुछ बच्चे हैं जो यानी उनके पेरेंट्स लेके आते हैं, तो अभी अगर उनको अकेला छोड़ो तो वो पहुंच नहीं पाएंगे। और आजकल आप सुन रहे हैं कि बच्चों भी गायब हो रहे हैं। अभी आप सुबह की एक घटना हो गई है, कल्याण में जो बच्चा था, विद्यार्थी था, 12th के एग्ज़ाम देने जा रहा था। आज हिंदी का पेपर है, राइट? एग्ज़ाम देने जा रहा था केंद्र के, मतलब एग्ज़ाम देने से पहले ही वो लड़का कोलवा स्टेशन के यहाँ पे भगदड़ हुई और उसमें वो गुजर गया। तो ऐसी जब पेरेंट्स के सामने ऐसी चुनौती आती है, अभी आप देख रहे हो, क्या एक मैसेज होगा कि बच्चों के लिए इन्होंने सुविधा करनी चाहिए थी कि नहीं? नहीं, बिल्कुल करनी चाहिए थी। प्रशासन को भी सोचना चाहिए कि अगर बच्चों का एग्ज़ाम है तो उसका यानी पहले से इंतजाम करे। आप तो यहीं देख लीजिए, उधर खड्डा पूरा खुदा हुआ है, अगर बच्चे यहाँ खड़े होंगे तो जाहिर सी बात है ट्रैफिक तो होना ही है उसमें। तो इसके लिए यानी प्रशासन को कुछ सोचना चाहिए इसके लिए। तो प्रशासन का ध्यान कहाँ पे है? क्या लगता है सर्वसामान्य नागरिक, क्या बच्चों के लिए सुख सुविधा नहीं होनी चाहिए ऐसे वक्त? नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए भाई सुख सुविधा। और देखिए ना, इतना यहाँ पे जाम लगा रहता है और वहाँ पे ये काम काफ़ी टाइम से यहाँ पे चालू है, तो इसको फटाफट करना चाहिए। और जो है सुख सुविधा तो बिल्कुल होनी चाहिए, और जो बच्चे हैं उनके लिए तो ज़्यादा होनी चाहिए। और प्लस लोकल भी अभी लेट चल रही है, टाइम टेबल भी नहीं है। और प्लस उसमें आजकल देखिए सुबह के टाइम पे ज़्यादा अगर भीड़ रहती है उसके एक्स्ट्रा मतलब और भी लोकल का वो करना चाहिए, मतलब बढ़ानी चाहिए। या तो उन्होंने इसमें उपाय योजना तो बहुत सारी हो सकती है, जैसे अब हमारे जो अपंग भाई लोग हैं उनके लिए, जैसे लेडीज के लिए होती है, तो ऐसे एग्जाम स्टूडेंट्स के लिए देना चाहिए कि देना चाहिए। एग्जाम के लिए सुविधा देना चाहिए एटलीस्ट, या तो बस या तो कुछ भी नहीं, या तो ट्रेन उनको कोई एक्स्ट्रा ऐसे चलानी चाहिए जिससे बच्चों को एग्जाम के टाइम में कोई इशू ना हो। और सिर्फ बच्चों के लिए होनी चाहिए, बच्चों के लिए होनी चाहिए एग्जाम्स के वक्त। यस। और माँ बाप जो पेरेंट्स आते हैं वो भी परेशान हो जाते हैं, दूर दूर से आते हैं लोग। और क्यों ना प्रशासन बच्चों का जहाँ पे नज़दीक नंबर आए वहाँ पे दे। वो रहता है बच्चा डोंबोली, उनका केंद्र लगा है कलवा में, बच्चा अकेला जा रहा होगा, किसके साथ है हमें नहीं पता, बट एक दुर्घटना तो हो गई। क्या लगता है ये दुर्घटना के बाद प्रशासन, सरकार को ये चाहिए कि अभी ये दुर्घटना सामने रखते हुए अभी ऐसा कुछ इंतजाम करे, बच्चों के लिए नई ट्रेन कुछ चालू करे जिससे बच्चों को आगे से ये दुर्घटना ना हो। जैसे लेडीज स्पेशल है वैसे एक एग्जाम के लिए भी बच्चों लोग के लिए स्पेशल ट्रेन चलाना चाहिए। ट्राइंग हमारे कुछ लिमिटेशंस हैं गवर्नमेंट में, बट दुखद बात तो है, दैट आई विल एग्री। नहीं, बट आज अभी एग्जाम चल रहे हैं, क्या बच्चों के लिए एक सेपरेट ट्रेन नहीं चलानी चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ानी चाहिए? वो उसमें मैं एग्री करता हूँ। बच्चों के लिए एक्सक्लूसिवली जो बच्चे एग्जाम्स के लिए जा रहे हैं उनके लिए बसेस, ट्रेन्स, मेट्रोज वो सब चलाने चाहिए। दैट आई विल एग्री श्योर। इवन कुछ ऑटो रिक्शा वाले भी टाइम पे देते नहीं उन्हें कि एग्ज़ाम जाना है पहुंचा दो, तो ये होता है इसमें बच्चा हड़बड़ा जाता है, उसको एग्ज़ाम देनी होती है, वो भागता है और ऐसे में कुछ दुर्घटना हो जाती है। कई बच्चों के माँ बाप छोड़ने जाते हैं, कई बच्चे इतने गरीब हैं जिनके माँ बाप को काम करना ही उनकी ड्यूटी लगती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री, क्योंकि ऑटोज का सब अफोर्ड नहीं कर सकते जी, एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जैसे BST बसेज हैं, लोकल ट्रेन हैं, वो सरकार को एक्सक्लूसिवली फॉर बच्चे जो एग्जाम्स के जा रहे हैं उनके लिए करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। चाहिए। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या पे कम पड़ रही है हमारी सरकार? कैसा है मालूम, जो यहाँ की जो शिक्षा नीति है ना, उन लोगों को देखना चाहिए बच्चों का क्या है आगे। अभी एग्जाम इम्पोर्टेंट रहता है, अगर उसमें लेट हो गया बच्चे और अगर नहीं टाइम से पहुँच पाए, नहीं लिख पाए अपना, उनको मेंटली आने में रास्ते में मेंटली टॉर्चर रहेंगे तो क्या एग्जाम देंगे उन लोग। तो शिक्षा नीति वालों को, शिक्षा विभाग को थोड़ा ध्यान देना चाहिए बच्चों का ट्रैवल का क्या है, कैसा क्या है, खास करके एग्जाम के टाइम पे ध्यान देना चाहिए। आज देखा आपने वो न्यूज़ देखा? हाँ, वो उसमें आप किसी को लेने आए यहाँ पे? हाँ, बच्चे को, मेरे बच्चे को। वो भी 12th के एग्जाम? हाँ, 12th का एग्जाम। कैसा लगता है ये सोच के? फिर अभी क्या कर सकते हैं, ये प्रशासन के सामने आदमी, आम आदमी तो बेबस है ना, उसको कुछ भी नहीं कर सकता। कुछ भी सोचे हम, कितना भी अपना, हर आदमी सोचता है अपने बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो, हमारे बच्चे अच्छे से आवे जावे, उनको ट्रैवलिंग में और बच्चों को पढ़ने लिखने में सब आराम हो, लेकिन हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। ये सब काम प्रशासन का है। उन लोगों को चाहिए कि आम जनता के हित में कुछ अच्छा फैसला ले। एग्जाम्स अभी खत्म हुई है, लेकिन यहाँ पे किसी की ज़िंदगी खत्म हो गई और इसी पे आज का ये विषय था। और होप सो आपके भी बच्चे 12th और 10th के एग्ज़ाम दे रहे होंगे। आप अपना बच्चों का ख्याल रखिए और महाराष्ट्र शासन से
निवेदन है कि उन्होंने एक सेपरेट ट्रेन या कुछ ऐसी सुविधा बच्चों के लिए करनी चाहिए ड्यूरिंग द एग्जाम। यही इसी पे आज का ये विषय था और आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखते रहिए मैक्स महाराष्ट्र हिंदी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।